हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग लॉ ऑफ डिमांड करने वाले हैं, जो कि हमारे डिमांड सीरीज़ का सेकंड वीडियो होगा। फर्स्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं दे दूंगा। आप वहां पर जाके पहले उसको देख लेना। जो बच्चे आज इस वीडियो पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, वो जाके पहले उसको देख लें और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। तो उस पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड है और उसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, लाइक उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि उसके टाइप्स हो गए डिमांड के, जो उसका शेड्यूल होता है, उसका ग्राफ होता है, ये सारी चीज़ें, उसके जो फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की हैं। तो आप वहाँ पर जाके उसको देख लीजिएगा और फिर इसको कंटिन्यू कीजिएगा, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो आराम से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आज अपना इस वीडियो से कंटिन्यू करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट, जो कि है बच्चों लॉ ऑफ डिमांड। अब बच्चों हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जो लॉ और प्रिंसिपल होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को, उसको पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आगे फर्दर जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो सारी चीज़ें इन्हीं लॉज के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड होता है बच्चों, इसमें हम लोग जो मेन चीज़ देखते हैं वो होता है, इसमें देखिए एक होता है बच्चों प्राइस ऑफ कमोडिटी, और दूसरा होता है बच्चों उसका क्वांटिटी। जो हम डिमांड करते हैं वो होती है हमारी उसकी क्वांटिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी में बच्चों हमेशा से इन्वर्स रिलेशन होता है। दैट मीन्स कि अगर आप हम इसको देखें तो इन दोनों के बीच में हमेशा अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, उल्टा रिलेशन होता है बच्चों इसका। यानी एक जो है वो इंक्रीज होगा तो दूसरा फैक्टर वेरिएबल जो होगा वो डिक्रीज होता है। दूसरा वाला वेरिएबल है वो जब इंक्रीज होगा तो पहला वाला वेरिएबल है वो डिक्रीज होना चाहिए। तो ये रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बोल लो आप, नेगेटिव बोल लो, या फिर इन्वर्स रिलेशन बोल लो। तो यही लॉ ऑफ डिमांड है बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग इसके देखिए इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ एक डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है हमारा, इकोनॉमी जो होती है वो होता है लाइक हम जब हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे मार्केट हो गया, बिजनेसेस हो गए, ये हाईली डायनेमिक एंटिटीज़ होती हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हम लोगों को कुछ जब भी एनालिसिस करना होता है तो हम लोगों के साथ एक कंपल्शन होता है कि हमें कुछ अजम्पशंस लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि ये डे टू डे इवन डेली बेसिस पे बहुत फ्रीक्वेंटली जो होता है मार्केट के कंडीशंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे हम लोग इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी चेंजेस आते हैं वो हमारे इम्पैक्ट जो होता है इसके ऊपर आता है। हम अपने लोकल मार्केट में आते हैं तो हमारे जो लोकल इश्यूज होते हैं वो इफेक्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को कुछ अजम्पशंस लेके चलने पड़ते हैं ताकि हम एक्यूरेट एनालिसिस कर पाएँ। तो अब देखिए इसमें हम लोग जब डिमांड की बात करते हैं तो इसमें कुछ अजम्पशंस हम लेके चलते हैं, जिसमें पहला जो आता है बच्चों वो आता है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर। दैट मीन्स कि इनकम जो होता है कंज्यूमर का वो बिल्कुल आपके जो किसी भी क्वांटिटी के प्राइस और किसी भी कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी से डायरेक्ट रिलेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे बिकॉज यू हैव मोर मनी टू स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर आपके पास इनकम कम है या रिस्ट्रिक्टेड है या लिमिटेड है, इन दैट केस यू कैन डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स। तो ये इनकम का इम्पैक्ट जो होता है वो सीधा सीधा आपके क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर में आता है। दूसरा जो फैक्टर है बच्चों वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब सबसे बड़ी बात होती है बच्चों, जब आप कोई कमोडिटी यूज़ करते हो तो उसका एक टेस्ट या आपका प्रेफरेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ खरीदने को बोला जाए जो आप पसंद नहीं करते हो, आपके प्रेफरेंस में वो नहीं आता है, या फिर आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं है। टेस्ट का मतलब सिर्फ कोई लाइक खाने की चीज़ नहीं होती है। टेस्ट इन द सेंस आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन उतनी पसंद नहीं है, आपको लगता है कि आप अगर वो चीज़ यूज़ करोगे तो आपको उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ये आप लिखते चलिए साथ साथ। ठीक है, ये डायरेक्टली कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है वो उसके कमोडिटी के कंजम्पशन के ऊपर में सीधा इम्पैक्ट डालता है। यानी अगर आपको किसी चीज़ का टेस्ट बहुत पसंद आया, आपको वो चीज़ पसंद आ गई, आपके प्रेफरेंस में हाई हो गया, इन दैट केस यू विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों, ये है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर लिया है और थोड़ा सा मैं यहाँ भी बता देता हूँ। रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है बच्चों
ये दो अलग अलग इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो होता है बच्चों वो होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, जो आप एक दो गुड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के रिप्लेसमेंट आप कह सकते हो। जैसे कि आप कोक और पेप्सी दोनों का सिमिलर टेस्ट है, सिमिलर प्राइस है, ऑलमोस्ट हर चीज़ से में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। तो आप कभी कोक नहीं अवेलेबल हो तो आप पेप्सी भी पी सकते हो, या पेप्सी अवेलेबल नहीं हो तो आप कोक भी पी सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। फिर दूसरा जो पार्ट होता है बच्चों इसका, वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है जो एक दूसरे के बिना पूरे नहीं होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं बच्चों, जो हम कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं, एक दूसरे के बिना उसका कोई खास यूज़ नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे कि आप कोई बाइक है और दूसरे साइड में पेट्रोल है, तो पेट्रोल का इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो कोई यूज़ नहीं है। अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो आपके पास कोई भी यूज़ नहीं है आपका पेट्रोल का। उसी तरह अगर आप बाइक देखते हो और पेट्रोल अवेलेबल नहीं है तो आपकी बाइक वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, आपका कोई यूज़ नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या होता है, हम कंजम्पशन करते हैं वो हम कॉम्बिनेशंस में करते हैं, या बिल्कुल जिसको इसलिए देखिएगा कई चीज़ों के साथ ही हम वही चीज़ खाते हैं ज़्यादातर कॉम्बिनेशंस में। फॉर एग्जांपल आप ब्रेड जैम ले लो या ब्रेड बटर ले लो, तो इस टाइप के बहुत सारे हमको ऐसे कॉम्बोज मिलते हैं जिसमें कि हम नॉर्मली पसंद करते हैं उसके साथ खाना, तो उनको हम बोलते हैं नॉर्मली जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसके बाद आता है बच्चों एसेट्स ऑफ द कंज्यूमर। एसेट्स ऑफ द कंज्यूमर का मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है उसका वेल्थ, उसके एसेट्स कैसे हैं। दैट मीन्स कि अगर कंज्यूमर का एसेट ज़्यादा होता है तो नेचुरली वो उसके इनकम जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादा एसेट्स होंगे आपके पास, दैट मीन्स कि यू हैव मोर इनकम, तभी वो आपने उतना एसेट बना रखा है। तो अगर आपके पास एसेट ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या होता है, आपके कंजम्पशंस भी ज़्यादा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक 1 BHK है, तो 1 BHK में जो एरिया आप ओन करते हो दैट इज़ वेरी स्मॉल। तो उस केस में क्या होगा, आपका हर सामान जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा, या फिर सिंगल आपने रखा हुआ है। बट अगर मान लो आपके पास 4 BHK फ्लैट है, या कोई बंगलो है, या फिर कोई बड़ा ड्यूप्ले है, इस टाइप के अगर बहुत बड़े हाउसेज अगर आपके पास है, दैट मीन्स कि आपके पास जो एसेट है वो ज़्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास बड़ा घर होगा तो हर जगह पे फर्नीचर जो होंगे वो डबल हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास आपके जो फर्निशिंग होगी उसमें जितनी चीज़ों का आप कंजम्पशन करोगे वो ज़्यादा होगा, पर्दे ज़्यादा होंगे, फैंस ज़्यादा लगेंगे, एसीज ज़्यादा लगेंगे, लाइट्स लगेंगी। तो हर चीज़ का कंजम्पशन जो होता है बच्चों वो 1 BHK फ्लैट के अकॉर्डिंग के कंपैरिजन में आपका बढ़ जाएगा। आप 1 BHK फ्लैट होते हो आपके पास है, या 2 BHK फ्लैट है, तो उसके इसमें हो सकता है आपके पास एक गाड़ी हो। बट अगर आपके पास बंगलो है, आपके पास ज़्यादा एसेट्स हैं, तो हो सकता है आपके पास 4 या 5 गाड़ियाँ हों। तो इसकी वजह से आपके कंजम्पशंस भी बढ़ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं एसेट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली रिप्रेजेंट देयर इनकम। तो इन दैट केस उसके अकॉर्डिंग ही आपका कंजम्पशन होता है। उसके बाद आता है बच्चों पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा गांव है और उसको आप एक बड़ी सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से कंपेयर करो, तो अगर आप बेसिक गुड्स की भी बात करते हो तो उसका कंजम्पशन जो होगा वो गांव में या छोटे शहरों में कम होगा एज़ कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। ज़्यादा पॉपुलेशन अगर होगा तो उनका कंजम्पशन करने वाले लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा, हायर पॉपुलेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी कंज्यूम्ड। और नेक्स्ट होता है बच्चों फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, इसको आप स्पेक्यूलेशंस भी लिख सकते हो। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है बच्चों प्रेजेंट में किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो होता है उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आता है अगर उससे रिलेटेड कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में चेंजेस आते हैं। लाइक उसके प्राइस में फ्यूचर में अगर कोई इनकेस इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है, आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इन दैट केस क्या होगा, आपका जो प्रेजेंट में कंजम्पशन है वो भी उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। जैसे इसका एक बेसिक एग्जांपल आप देख लो, जैसे ही आपको लगता है कि हाँ पेट्रोल के प्राइसेस अब नेक्स्ट डे बढ़ने वाले हैं, या फिर आपको अगर कहीं से खबर मिल जाती है, न्यूज़ मिल जाता है, या कई बार न्यूज़ चैनल्स में भी आ जाता है, तो उस दिन क्या होता है कि हाँ आज रात 12 बजे के बाद से पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो 2 रुपये बढ़ जाएंगे। आपको
शाम या इवन पूरे दिन ही पेट्रोल पंप पे भीड़ दिखने को मिलेगी। हर कोई जाता है, बोलेगा टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो, क्योंकि नेक्स्ट डे से आपको प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो चलो यहाँ तो अनाउंसमेंट हो चुकी थी, बट अब स्पेक्यूलेशन की बात करते हैं। तो कई बार आप मार्केट ट्रेंड को स्टडी कर रहे हो और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ का प्राइस जो होता है वो फ्यूचर में इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो आप प्रेजेंट में उसका कंजम्पशन जो होता है वो बढ़ाने लग जाते हो, क्योंकि वो चीज़ बाद में महंगी हो जाएगी। जैसे कई बार होता है गोल्ड होता है, या फिर आप जो स्टॉक या सिक्योरिटी खरीदते हो, इन चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस होता है। जो स्पेक्यूलेशंस होते हैं इसका रेलेवेंस बहुत हाई होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाँ बच्चों, अब हमारा आ जाता है रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप। हमने पहले वाली वीडियो में स्लोप जो था वो डिस्कस कर लिया था, तो अब हम यहाँ उसके रीजंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो डाउनवर्ड स्लोप होता है, जैसे कि आपने जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा बना देता हूँ आपका एक, जो हम इन्वर्स रिलेशन की बात करते हैं बच्चों, तो जैसे ही डिमांड कर्व आप बनाते हो तो इसका जो स्लोप होता है बच्चों वो इस टाइप से होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप आता है, और इसको हम डाउनवर्ड स्लोप बोलते हैं या फिर इसको हम नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। वो हमने ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं कि जो ये स्लोप बन रहा है बच्चों, ये नेगेटिव स्लोप है, दैट इज बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। इन दोनों में ऑपोजिट रिलेशन होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो उस केस में क्या होगा, ये हमेशा एक डाउनवर्ड स्लोप ही देगा आपको, ठीक है। और जो अपवर्ड स्लोप होता है वो आपका इस साइड से होता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये डिमांड का हमेशा डाउनवर्ड स्लोप मिलेगा आपको। तो अब इसके पीछे बच्चों रीज़न क्या है वो आप समझ लीजिए। पहला तो एक तो इन्वर्स रिलेशनशिप जो होता है वो होता है, और अगर हम इन्वर्स रिलेशनशिप को देखें तो वो तो प्राइस एंड क्वांटिटी में हुआ, बट उसके पीछे अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कि वो क्या प्रिंसिपल है, तो नेगेटिव स्लोप के पीछे जो प्रिंसिपल है बच्चों वो है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये हमने ऑलरेडी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में कर लिया है, उसका भी वीडियो लिंक जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है बच्चों कि जब भी हम कंजम्पशन लाइक सब्सीक्वेंट कंजम्पशंस करते हैं, लाइक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, आप जैसे जैसे कंज्यूम कर रहे हो, तो हर एक सक्सेसिव यूनिट के साथ आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश करता जाता है, यानी डिक्लाइन होता जाता है। आप जैसे लाइक फर्स्ट कोई चीज़ का फर्स्ट बाइट लेते हो तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन होता है, सेकंड बाइट लेते हो उससे थोड़ा कम हो जाता है, थर्ड लेते हो उससे कम हो जाता है, तो ये कम होता जाता है। फर्स्ट ग्लास पानी पीते हो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, सेकंड ग्लास पीते हैं थोड़ा सा कम हो जाता है उसका यूटिलिटी, फिर थर्ड हम पीते हैं तो और कम हो जाता है, ऐसे घटती जाती है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब भी आप कोई गुड्स को कंज्यूम करोगे तो सिमिलर लॉ जो होता है बच्चों वहाँ भी अप्लाई होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, आपने गौर किया होगा कि आप कोई चीज़ लाते हो, फर्स्ट टाइम ही आप जैसे लाइक आप एक मोबाइल फ़ोन लाते हो तो आप पूरे दिन यूज़ करते हो मोबाइल फ़ोन को, बहुत अच्छा लगता है, नया नया फ़ोन है, क्या क्या है फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हो। फिर जैसे जैसे मोबाइल को आप रेगुलर यूज़ करने लगते हो आपको यूटिलिटी उससे कम मिलने लगती है। लास्ट में क्या हो जाता है, बस फ़ोन करना, मैसेज करना और 1-2-4 एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो और आप सैचुरेट हो जाते हो। वही चीज़ है यूटिलिटी के साथ। जो यहाँ पर हम डिमांड कोई भी चीज़ का हम कंजम्पशन करते हैं तो ये सिमिलर इफेक्ट जो होता है बच्चों उसके कंजम्पशन पे आपको देखने को मिलता है। और आप जैसे ही कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार बोर हो जाते हैं, मोनोटोनी हो जाती है कि यार बहुत दिनों से ये सेम टेस्ट खा रहे हैं, सेम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चेंज करना चाहिए। तो ऐसा जब आता है, ये क्यों आता है, ये जो आपके माइंड में ये जो थॉट आया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कोई भी चीज़ नई आती है तो आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो और फिर वो उसकी यूटिलिटी ग्रेजुअली कम होते जाती है, तो उसी बेसिस पे आप उसका मे बी कंजम्पशन भी कम कर देते हो। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट इनकम इफेक्ट। अब यहाँ देखिए इनकम इफेक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो कंज्यूमर का बच्चों इनकम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक बहुत हेवी इम्पैक्ट जो होता है वो डालता है उसके कंजम्पशन पे। जैसे कि अगर आपका इनकम जो होता है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, और अगर वो गुड्स जो है वो नॉर्मल गुड है तो नेचुरली आपके पास अब ज़्यादा इनकम है उसको कंज्यूम करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, आप उसका कंजम्पशन जो होता है वो बढ़ा देंगे। उसी तरह अगर आपका जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे हुआ था, लोगों की इनकम कट हो गई थी, कई लोगों का काम बंद हो गया था, या बहुत लोगों की सैलरी जो थी है वो घटा दी गई थी, कम कर दी गई थी कुछ %, तो उस केस में क्या हुआ, उनका जो पेइंग कैपेसिटी है वो कम हो गया, परचेजिंग पावर कम हो गया। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हर लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ के
जिन चीज़ों में वो खर्च को कंट्रोल कर सकते थे उन चीज़ों में उन्होंने कंजम्पशन करने कम कर दिया। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम जो एंटरटेनमेंट या बाहर में हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं, तो रेगुलर वे में हम जाते हैं तो वीक में 1-2 बार चले गए खाना खाने, महीने में 7-8 बार जा रहे हो आप। बट अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो आप क्या करोगे, हो सकता है आप सिर्फ संडे के संडे 4 बार, लाइक आप 4 वीक में 4 बार जाओगे। ठीक है, तो ये इनकम इफेक्ट होता है बच्चों। आपके इनकम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके कंजम्पशन के साथ। जैसा इनकम रहेगा आप वैसा कंज्यूम करोगे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट बच्चों, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम वो आ जाते हैं जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो आपने पढ़ा था पीआर, वही वाला चीज़ है। जब सब्स्टिट्यूशन होता है दैट मीन्स कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कोई भी आप चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, तो अगर मान लो उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, कई बार आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। जैसे कि जो हमने अभी कोला ड्रिंक के बारे में बात किया कि लाइक पेप्सी एंड कोक, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट उसमें डिफर नहीं करता है, बहुत सिमिलर सा टेस्ट है और सेम प्राइस है। तो उनमें उसका जो इफेक्ट आता है, लाइक उनमें से कोई भी एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो दूसरा गुड जो हो उसका सब्स्टिट्यूट उसके कंजम्पशन के ऊपर में उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसी तरह नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर ग्रुप का साइज क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो मेन फैक्टर है बच्चों वो है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जो कंज्यूमर ग्रुप है, लाइक कंज्यूमर्स तो बहुत हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग हो सकते हैं, बट आप अगर अज्यूम करो कि एग्जांपल कि आपका कोई फैशन ब्रांड है, कोई भी चीज़ का फैशन ब्रांड है आपका, तो अगर फैशन से रिलेटेड या एक्सेसरीज हैं जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो उसके टारगेट जो आपके कस्टमर्स होंगे वो यंगस्टर्स होंगे। तो अगर ऐसी चीज़ को अगर आपको एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो आप हमेशा प्रेफर करोगे कि आप ऐसे सिटीज़ में आप जाके लॉन्च करो अपना, एटलीस्ट पहला वेंचर जो है आप वहाँ लॉन्च करोगे जहाँ पे ये साइज़ ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा हो। दैट मीन्स कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखेंगे जहाँ पर आपका पॉपुलेशन ज़्यादा हो और वहाँ पर आपको बल्क में प्रोड्यूस करके मार्केट में डालने का आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि वहाँ पर यंगस्टर्स ज़्यादा हैं। मेट्रो सिटीज़ में आप देखो तो यंगस्टर्स ज़्यादा हैं और उस टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने वाले हैं। बट अगर आप ऐसे कहीं चले जाते हो जो छोटा शहर है, वहाँ से मोस्टली यंगस्टर्स जो होते हैं वो दूसरे शहरों में या बड़े शहरों में मूव ऑन कर गए हैं अपने लाइक जॉब को लेके या अपनी पढ़ाई को लेके, क्योंकि हर कोई चला जाता है दूसरी जगह जो बेटर अपॉर्चुनिटी होते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको मोस्टली जो लोग मिलेंगे वो या तो ओल्ड एज की मिलेंगे या फिर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे मिलेंगे या फिर आपको मिडिल एज के लोग मिलेंगे, बट यंगस्टर्स वहाँ पे कम मिलेंगे। तो अगर आप वैसे जगह पे टारगेट करके अपना कोई फैशन ब्रांड लॉन्च करने जाओगे तो वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। दैट मीन्स कि उसका कंजम्पशन वहाँ पर नहीं है। तो ये होता है बच्चों साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, कि कैसा साइज है, क्या कंपोजिशन है, उस पर आपका डिपेंड करता है कि आपका कंजम्पशन कितना होगा किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस का। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट, डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। यूजेस का मतलब ये होता है कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कुछ गुड्स जो होते हैं बच्चों उनका एक से कई बार मतलब लाइक डिफरेंट यूजेस होते हैं, उसको हम कई अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे आप मिल्क का एग्जांपल ले लो, ठीक है। ये एक बहुत कॉमन कमोडिटी है, हर किसी के घर में यूज़ होता है, बट अगर आप इसका यूज़ देखो तो बहुत अलग अलग टाइप का इसका यूज़ है। जैसे कि इसको आप कर्ड या योगर्ट जो बोलते हैं हम, आप उसमें कन्वर्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना देते हो जिसको लाइक उसी का एक बाई प्रोडक्ट है। इसी मिल्क से बच्चों आप चीज़ भी बनाते हो, इसी से बच्चों घी भी बनाते हो, इसी से हम पनीर भी यूँ बनाते हैं, पनीर और भी अदर कई चीज़ें हैं जो इसके यूज़ हैं मिल्क के अलग अलग, लाइक मिल्क पाउडर बनाते हैं, मल्टीपल चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। तो अब इन जिसके लाइक हम ये देखते हैं कि कोई भी कमोडिटी है, मिल्क है, अब अगर जैसे मान लीजिए कि मिल्क जो है उसका प्राइस जो है वो डाउन हो जाए, ठीक है, तो मिल्क का अगर प्राइस डाउन होता है तो उस केस में क्या होगा, अब हमारे पास हमें कम पे करके ज़्यादा मिल्क मिल रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे बाई प्रोडक्ट्स जो हैं जो अभी हम कम बनाते हैं, जस्ट बिकॉज कि मिल्क अगर बहुत महंगा तो इसके बाई प्रोडक्ट उससे भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होता है, ये कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। बट जैसे ही मिल्क मान लीजिए आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, आपने मिल्क का प्राइस कम हो गया, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल्क मिल रहा है, उस केस में क्या होगा, ये चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी और इनका कंजम्पशन जो होता है वो बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि अब ये सस्ती हो रही है इनके हिसाब से।
तो जैसे ये सस्ता हुआ, इसके सारे बाई प्रोडक्ट्स जो होंगे वो भी आपके लिए चीपर पड़ेंगे, तो उसका कंजम्पशन नेचुरली बढ़ने लग जाएगा। मिल्क का तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ में उसके बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी लोग लाइक जो पहले कम कंज्यूम करते थे, बचा बचा के चलते थे, इकोनॉमी में चलते थे, वो भी अब लाओ ले आओ ले आओ ले आओ, जितना लेना है ले आओ, क्योंकि सस्ता हो गया। तो ये फर्क पड़ता है बच्चों कि उसके डिफरेंट यूजेस कितने हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसी के यूजेस अगर कम यूजेस हैं किसी के, लाइक सिंगल यूज होता है, तो उस केस में क्या होता है, उसके डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसी तरह यूज करते हो उसको। सिंगल कमोडिटी है वो एक, और एक ही यूज है उसका, तो उस केस में क्या होगा, काइंड ऑफ एक मोनोपोली होती है उसकी गुड्स की, कि भाई इसके अलावा हम दूसरा कोई भी चीज़ इसका नहीं बना सकते हैं या कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो आपके साथ एक लिमिटेशन होती है, तो उसका कंजम्पशन पे उतना आपको फ़र्क नहीं दिखेगा उसके प्राइस या इंक्रीज या डिक्रीज होने पर, क्योंकि आपने वही लेना है, हायर प्राइसेस हो या कम प्राइसेस हो, आपको उतना ही लेना है जितना आपका यूज़ है। ठीक है, बट अगर आपका ज़्यादा यूज़ होगा तो नेचुरली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है उसके कंजम्पशन के ऊपर में पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों हम लोग, जो डिमांड शेड्यूल हमने पढ़ा था उसमें फर्दर अगर हम देखें तो डिमांड शेड्यूल में चेंजेस जो आते हैं, लाइक डिमांड शेड्यूल में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं मूवमेंट। ठीक है, एक होता है हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो बच्चों उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो ये दो टाइप के आपको चेंजेस दिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसको आप यहाँ लिख लीजिए साइड में, अलोंग डिमांड कर्व, डीडी कर्व। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बोल रहे हैं दैट मीन्स कि जो इसमें हम जो भी लाइक जो क्या बोल सकते हैं उसको, रेफरेंस पॉइंट्स जो होंगे आपके चेंज इन द क्वांटिटी, वो सेम डिमांड कर्व पे ही मूव करेंगे, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड। ठीक है, तो आपको मैं ये बना के दिखाता हूं। अब जैसे ये पहला वाला देखिए, इसको हम मान लेते हैं बच्चों रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो हम यहां पर एक पहले इसका यानी प्राइस 3 पे 90 क्वांटिटी पर बना लेते हैं। तो यहां पर आप जैसे वाई एक्सिस हो गया ये हमारा, ये एक्स एक्सिस है और ये 0.0 या ओरिजिन है। तो हम यहाँ पर एक रैंडम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा, हाँ ये हमारा प्राइस है और ये क्वांटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वांटिटी और इधर लिखते हैं प्राइस। तो अगर हम प्राइस में देखें तो हम यहाँ पर हमारा क्या है प्राइस, तो नेचुरली ये वाला प्राइस हमने 3 लिया हुआ है और क्वांटिटी जो है बच्चों वो हमने लिया हुआ है 90। ठीक है, अब यहाँ ऊपर और नीचे आप चेंज देखो, यानी प्राइस जो है जब 3 था तो 90 क्वांटिटी हम यूज़ कर रहे थे। अब क्या हुआ, पहला केस हम लेते हैं कि प्राइस जो था बच्चों वो डाउन हो गया, यानी अब प्राइस 1 रुपया कम हो गया उसी गुड्स का। तो नेचुरली यहाँ पर 3 था तो अब हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, अब डिमांड का लॉ क्या बोलता है बच्चों कि प्राइस अगर कम हुआ है तो नेचुरली लोग जो हैं उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा यूज़ करने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा यूज़ हमने यहाँ दिखा दिया 3 से। अब ये देखिए ये 3 से 2 पे आया और हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई बच्चों 100। अब क्वांटिटी हमारी हो गई है 100 और प्राइस जो हो गया है वो 2 हो गया है। अब इसी के ऑपोजिट अगर प्राइस जो है बच्चों वो 3 से 4 हो जाता है, दैट मीन्स 1 रुपी पर यूनिट इंक्रीज हो जाता है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि हमें क्वांटिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी हमारी, तो जैसे हमने ये ले लिया। ठीक है, अब इसको हम मार्क कर लेते हैं 4, ये हमारा हो गया 4 और ये हो गया हमारा बच्चों कितना है 80। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक
बार हमारा जो प्राइस होने की लाइक कम होने की वजह से क्या हुआ, हमारा जो क्वांटिटी है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है और दूसरे बार में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम डिमांड जो कर्व बनाते हैं बच्चों, तो ये देखिए पहला वाला जो पॉइंट था हमने इसको अगर हम ए मान लें तो बी और सी मिल गया हमें। अब हमारा डिमांड कर्व जो बनता है वो ऐसा बन जाता है बच्चों, ये। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमने इसका नाम दे देना होगा डी डी, ये हमने डी डी दे दिया, ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो जो अगर हम इसको मार्क कर सकते हैं तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो अब यहाँ पर अगर हम मूवमेंट देख रहे हैं बच्चों, तो कोई भी प्राइस या क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड कर्व तो एक ही है, हमारा मूवमेंट बस लेफ्टवर्ड और एक बार में राइटवर्ड हो रहा है। इसको बोलते हैं बच्चों मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्लियर? यहाँ पर इसका मतलब इन शॉर्ट इसका क्या कंक्लूजन निकला कि जब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है दैट मीन्स प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंजेस आए, क्वांटिटी में चेंजेस आए, तो इसका मतलब है डिमांड कर्व एक ही है, बस उस पर प्राइस के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो चेंज हो जा रहा है और डिमांड कर्व एक ही है। तो इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक जो है वो है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, क्योंकि हमने अभी इससे पहले क्या नाम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है वो पढ़ लिया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो इसमें बेसिकली क्या होता है बच्चों, आपको एक न्यू डिमांड कर्व मिलता है। ये पहले आप लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। न्यू डिमांड कर्व। ठीक है, अब इस केस में देखिए क्या होता है, अभी तक जो हमने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व था वो पढ़ा था, तो उसके पीछे रीजन क्या था, उसके पीछे रीजन होता है बच्चों जब इसकी क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब होता है उस गुड के प्राइस, जब हमने देखा था, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, यहां पर क्या हो रहा था बच्चों, प्राइस में चेंजेस आ रहे थे। ठीक है ना, तो एक फैक्टर होता है कि इसमें प्राइस में चेंज होने की वजह से सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो चेंज हो रही थी। तो इसको हम बोलते हैं लाइक क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होना बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। जस्ट लाइक हम एक गुड एक्स लेते हैं, तो गुड एक्स के प्राइस में अगर चेंजेस आया तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। बट अब यहां पर जो देखते हैं तो इन इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड, यहां पर प्राइस फैक्टर नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, प्राइस के अलावा बहुत सारे जो हमने डिमांड के अदर लाइक डिमांड फंक्शन पढ़ा था, उस डिमांड फंक्शन में आ जाता है प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उनको हम बोलते हैं लाइक उसकी वजह से जो होता है हमारा शिफ्ट होता है, ना कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जस्ट लाइक आप एक यहाँ पर एक रैंडम ले लो कि हम एक कंज्यूमर का लाइक यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पी प्राइस पे, ये हो गया हमारा पी प्राइस, क्यू क्वांटिटी यूज़ हो रहा है किसी भी कमोडिटी का। तो इसकी वजह से अब हम इसका डिमांड कर्व बनाते हैं बच्चों, तो आपको ये डिमांड कर्व मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है। अब पहला लाइक इसमें हम देखेंगे कि इनकम, अब यहाँ पे इंक्रीज इन वो देख रहे हैं ना, क्योंकि ये नॉर्मल गुड है। तो अब इंक्रीज इन इनकम, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है गुड्स के, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि इनकम इंक्रीज हो रहा है तो कंज्यूमर के पास अब क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। प्राइस सेम है कमोडिटी का, अब वो कंजम्पशन बढ़ा देगा अपना। तो इस केस में क्या है, प्राइस लाइन तो आपका स्ट्रेट है क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कंटिन्यू कर जाएगा प्राइस लाइन आगे की तरफ। जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, ये आगे की तरफ बढ़ गया। ठीक है, और कंज्यूमर का सिर्फ कंजम्पशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे हम यहां पर ले लेते हैं, कंज्यूमर ने कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया, अब ये Q से सपोज Q1 हो गया, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हुई और प्राइस जो है वो आपका PP जो है वो सेम है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पहले देखिए प्राइस एंड क्वांटिटी का जो इंटरसेक्शन था वो आपको ये पॉइंट मिल रहा था, जिसकी वजह से आपका
ये डी डी कर्व मिला था। अब क्या हो रहा है, अब आपको एक नया इंटरसेक्शन मिलता है प्राइस और क्वांटिटी का, वो आपको यहाँ मिल रहा है। जैसे हम इसको मार्क कर सकते हैं, ये आपका पहले मान लीजिए पॉइंट ए था, ए, अब ये पॉइंट आपको बी मिल रहा है। अब यहाँ से अगर हम एक डिमांड कर्व बनाते हैं तो देखिए आपको एक नया डिमांड कर्व मिल रहा है। ठीक है, इसको आप मार्क कर लो D1 D1। अब यहाँ क्या हुआ बच्चों, पूरा का पूरा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर पे। इसमें देखिए मैंने जस्ट बिकॉज कि ये कैटेगराइज ही ऐसा किया है कि इंक्रीज इन द डिमांड कर्व, तो आपको ऑलमोस्ट सब जगह पे एक राइटवर्ड शिफ्ट मिलेगा। ठीक है, मैं वो रीजंस के साथ बस आपको डिस्कस करते जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। अब हम आते हैं बच्चों इसका दूसरा केस, डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। यानी ये देखिए पहला से, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला वाला केस क्या है, इंक्रीज इन द इनकम, लाइक कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हो रहा है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट मिलेगा। अब इसके ऑपोजिट अगर इंफीरियर गुड है, वो इंफीरियर गुड मतलब होता है जो हर कोई यूज़ नहीं करता है, बहुत लोअर इनकम के लोग जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर इंफीरियर गुड है, नॉर्मल गुड नहीं है, वो इंफीरियर गुड है और कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई, तो उसमें क्या होगा, अब उसकी इनकम डिक्रीज हो गई तो इंफीरियर गुड्स जो हैं उनका कंजम्पशन बढ़ जाएगा मार्केट में, क्योंकि वो नॉर्मल गुड नहीं है। अब ऐसा होगा कि हो सकता है कोई पहले नॉर्मल गुड यूज़ कर रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उसकी कंजम्पशन कम, लाइक उसका एक लाइक नॉर्मल गुड यूज़ कर रहा था, अब उसकी इनकम जो डिक्रीज हो गई तो वो अब इंफीरियर गुड पे आ गया। जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे कोरोना के टाइम पे आप इमेजिन करो कि किसी की अच्छी खासी इनकम थी और वो एक सपोज लाइक 30 रुपीज़ पर केजी का राइस जो खाता था, जो कि एक नॉर्मल लाइक नॉर्मल फैमिली में भी आपको मिलेगा। बट अगर मान लीजिए उस समय उसकी इनकम जो है वो हाफ से भी कम आ गई, जस्ट फॉर सर्वाइवल वो काम कर रहा है और उसको इतनी इनकम मिल रही है कि बस वो अपना पेट भर पाए किसी तरह, तो अब क्या करेगा, वो जो उसने अच्छी चीज़ें खानी थी वो तो छोड़ देगा, बट जो बेसिक चीज़ें जो उसको सर्वाइवल के लिए चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, जो 30 रुपीज़ का राइस खरीद रहा था अब वो शायद 15 या 20 रुपये केजी पे आ जाएगा। तो उस केस में क्या हो गया, अब 15-20 रुपये केजी वाला राइस है, वो अगर इंफीरियर क्वालिटी का है तो ओवरऑल मार्केट में उसका इंक्रीज हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि पहले उसके खाने वाले कम थे अब ज़्यादा हो गए। तो इस केस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो अब इनकम अगर डिक्रीज हो गया कंज्यूमर का, तो इंफीरियर गुड्स अगर हैं तो उसका कंजम्पशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, और आपको यही ऑलमोस्ट यही सेम ग्राफ ही मिलेगा। मैं फिर भी यहाँ पर आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्या फैक्टर है बच्चों, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दैट मीन्स कि ये डिमांड कर्व मिला। तो अब यहाँ पर हम जैसे कोई इसका प्राइस लाइन हम कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे ये था, तो अब क्या हो रहा है, सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, प्राइस वही हो रहा है, तो वही सेम इफेक्ट मिलेगा आपको। जैसे अब यहाँ पर आ रहा है, पहले ये क्वांटिटी थी, अब ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी इसकी कंजम्पशन की, तो आपको फिर एक नया डिमांड कर्व मिल जाएगा, वो ये वाला होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड पे, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अब सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, कोक एंड पेप्सी। अब अगर मान लो कि दोनों का प्राइस 20 रुपीज़ का है, एक बॉटल, दोनों का 20 रुपीज़ है। अभी आप जिसको जो पसंद आता है वो यूज़ करता है, क्योंकि वो सिमिलर गुड्स हैं, एक जैसे ही सब्सटीट्यूट हैं। अब सपोज आप मान लीजिए कि पेप्सी वालों ने प्राइस को इंक्रीज कर दिया, क्या होगा, दोनों का यूज़ बिल्कुल सेम है और एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं। अब 20 के जगह मान लीजिए पेप्सी वालों ने 22 रुपये कर दिया, तो क्या होगा, उस केस में कंज्यूमर जो होता है वो कोक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इंक्रीज इन द सब्सटीट्यूट गुड्स। अब अगर मान लीजिए मैं एक कोक का एग्जांपल लेके बनाता हूँ कि ये इसका एक नॉर्मल डिमांड कर्व है, कोक का एग्जांपल लेके हम एक डिमांड कर्व बना लेते हैं ये। ठीक है, अब क्या हुआ, प्राइस तो सेम है, सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब है कि दूसरा, लाइक हम गुड एक्स को यूज कर रहे हैं, तो गुड वाई अगर उसका सब्सटीट्यूट है तो गुड वाई का प्राइस जो होता है वो इंक्रीज हो गया। तो उस केस में क्या होगा, मेरा तो ये डिमांड कर्व है, दिस इज फॉर एक्स, ये एक्स कमोडिटी का प्राइस है, ठीक है ना, ये एक्स है, गुड एक्स है।
और y का प्राइस जो होता है वो इंक्रीज हो गया, तो उस केस में क्या होगा, y के कंजम्पशन जो कंज्यूम कर रहे थे लोग, जो कंज्यूमर थे, वो x पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो उस केस में क्या हो रहा है, इसका कंजम्पशन अगेन बढ़ जाएगा और हमको एक नया लाइक ये मिल जाएगा डिमांड कर्व, और वो आपको राइट वर्ड मिलेगा समवॉट ऐसे, राइट वर्ड। तो इंक्रीज इन द डिमांड का मतलब है पूरा का सारे केसेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें डिमांड कर्व जो होता है वो कंप्लीटली राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस, बिकॉज प्राइस इज कांस्टेंट एंड अदर फैक्टर्स आर चेंजिंग। अब आते हैं बच्चों फोर्थ पर। फोर्थ जो फैक्टर है वो है क्या, फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगेन हम सेम चीज लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या था बच्चों, दो गुड्स हम जब एक साथ यूज करते हैं, कार पेट्रोल, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम यहां पर एक डिमांड कर्व ले लेते हैं, ये है हमारा डिमांड कर्व, ठीक है, कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया है कार के लिए। अब मान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है कार जो है, हम कार का हमने डिमांड अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें ये डिमांड कर्व है। अब अगर मान लीजिए पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो फॉल हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, अब उन दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज करना हर किसी के लिए चीपर हो जाएगा। लाइक जब पेट्रोल का प्राइसेस, अभी मान लीजिए कि पेट्रोल के प्राइसेस 100 रुपीज़ लीटर है, अचानक से प्राइस फॉल होकर 70 हो जाए या और भी कम हो जाए 50 रुपीज़ का, अभी गवर्नमेंट ने अचानक चेंज किया कि चलिए हम अब इसके ऊपर से सारी ड्यूटीज़ हटा रहे हैं और पेट्रोल के प्राइसेस 50 रुपीज़ हो जाएंगे, क्या होगा, जो लोग कभी सोच भी नहीं रहे थे कि गाड़ी खरीदेंगे वो भी गाड़ी खरीदने शुरू कर देंगे, अरे पेट्रोल सस्ता हो रहा है। जो साइकिल वाले हैं वो तुरंत बाइक पे आ जाएंगे या स्कूटी पे आ जाएंगे। उस केस में क्या होगा, सीधा जो व्हीकल्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर एकदम बूम पे आ जाएगा क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए। तो उस केस में क्या हो रहा है, प्राइस इसको यूज करना, लाइक फॉल इन द प्राइस हुआ कॉम्प्लीमेंट का, तो ओवरऑल गाड़ियों का भी जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा क्योंकि ओवरऑल जो उसका कॉम्बिनेशन हुआ, लाइक इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी का प्राइस कम हो रहा है, गाड़ी का प्राइस सेम है, पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए। तो ये प्राइस लाइन तो हमने कार के लिए बनाया हुआ है, तो ये तो एज इट इज चलेगा आगे की तरफ, और हमारा ओवरऑल जो कंजम्पशन ऑफ ये लाइक ये जो हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं उस केस में ये हमारे लिए चीपर पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए। तो उस केस में इसका डिमांड कर्व जो होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाड़ी खरीदने लग जाएंगे, तो ये डिमांड कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ से ये डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया क्योंकि कॉम्बिनेशन सस्ता हो गया। अब हम आते हैं बच्चों कंज्यूमर का टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। अब एक इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर हमारा ये डिमांड कर्व नॉर्मल ये है, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस में तो कोई फैक्टर में चेंज नहीं आना है, ये हमारा प्राइस का लाइन हो गया, ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई, इसकी वजह से ये डिमांड कर्व बना है। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ से लेके चलते हैं कि कंज्यूमर को वो चीज़ पसंद आ गई, उसके प्रेफरेंस में आ गया, स्ट्रॉन्ग फेवरेबल हो गया उसके लिए, तो उस केस में क्या होगा, प्राइस तो वही रहेगा, उसका कंजम्पशन जो होगा वो कंज्यूमर बढ़ा देगा। तो अब जैसे अभी कंजम्पशन उसका यहाँ पर था, सपोज हम इसको लेते हैं Q, ये Q हो गया, तो अब वो क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम करके Q1 पे आ गया, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। अब इसको आप ऊपर लेके जाते हैं यहाँ से, तो आपको एक नया डिमांड कर्व मिल गया और वो डिमांड कर्व शिफ्ट होके इधर आ गया, राइटवर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा डिमांड कर्व में जो शिफ्ट होता है उसके 5 अलग अलग केसेस हो गए कि किसकी वजह से इंक्रीज इन डिमांड होता है। अब इसका ठीक ऑपोजिट जो होगा बच्चों वो डिक्रीज इन डिमांड होगा। तो इन जितने हमने यहाँ पर जो फैक्टर्स लिए वही फैक्टर्स उसमें भी लेंगे और हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं बच्चों, डिक्रीज इन डिमांड, यानी इसको हम बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट था, ये हमारा लेफ्टवर्ड हो गया। ठीक है, यानी जो नॉर्मल डिमांड कर्व है बच्चों वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो आप समझ ही चुके हो, तो अब मैं पूरा यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखाऊंगा कि डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे हो जाएगा और क्या रीज़न होगा। अब जैसे ये डिमांड कर्व है, पहला हम ले रहे हैं फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ
नॉर्मल गुड्स, अगेन पहला वाला वहाँ था इंक्रीज इन द, यहाँ पर डिक्रीज इन द इनकम हो गया और हमने नॉर्मल गुड ही लिया हुआ है, ठीक है, ये नॉर्मल गुड है। तो उस केस में हमारा ये डीडी है, क्लियर, ये समझ आ रहा होगा आपको, ये डीडी लाइन है। अब क्या होगा, इनकम फॉल हो गई, नॉर्मल गुड है तो हमें अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, यानी अगेन यहाँ पर प्राइस का कोई फैक्टर नहीं है, ये प्राइस लाइन स्टेबल रहेगा, बस ये चीज़ शिफ्ट होके इधर आ जाएगी। ये नॉर्मल था, ये इधर आ गया, अब हमको एक नया डिमांड का यहाँ मिल गया ये। तो इस केस में क्या दिख रहा है बच्चों, आपको एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट मिला, ये इसको बोलते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। अब यहाँ देखिए फिर वही चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, गुड्स जो है वो इंफीरियर हैं और कंज्यूमर का इनकम जो होता है वो बढ़ गया, राइज इन द इनकम। अब क्या होगा, जो पहले इंफीरियर गुड यूज़ कर रहा था उसकी इनकम बढ़ जाएगी, तो वो इंफीरियर गुड्स को छोड़ देगा और वो नॉर्मल गुड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगेन वही सेम एग्जांपल आप राइस वाला लो, 25 रुपये केजी राइस खा रहा था या 20 रुपये केजी राइस खा रहा था, अब उसकी इनकम बढ़ गई, अब वो 30 या 40 रुपीज़ का अफोर्ड कर सकता है, तो वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या हुआ, 20-30 रुपये वाला जो आपका प्राइस था 20-25 रुपये वाला, उसके पूरा मार्केट डिमांड ही शिफ्ट होके कम हो जाएगा, क्योंकि अब उस रेंज वाले जितने कंज्यूमर्स होंगे जो वो 20-30 का प्राइस वाला खाते थे, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे 40-50 जो भी महंगी भी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई। तो इन्फीरियर गुड्स में हमेशा यही होता है, 20-25 रुपये वाला जो होगा वो हायर प्राइसेस अफोर्ड करने लग जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, अगेन डिमांड कर्व जो होगा वो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट ले लेगा, ये डिमांड कर्व हो गया, फिर आपका ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगेन सेम चीज़ है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक यहाँ पर दिखाने के लिए बस एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखा देते हैं। ये प्राइस आपका ये हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। सेम एग्जांपल आप लो, पेप्सी एंड कोक। अब क्या हो रहा है, पहले वाले केस में हमारा हुआ था कि डिमांड कर्व जो था आपका ये था, उस केस में इंक्रीज हो गया, राइटवर्ड हो गया था। क्यों, क्योंकि प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट बढ़ गया था। यानी अगर हम कोक पेप्सी का एग्जांपल लें तो आपका पेप्सी का हम देख रहे थे और कोक ने प्राइस बढ़ा दिया, तो उस केस में क्या हुआ, आपका पेप्सी का प्राइस जो था वो कोक वाले लोग शिफ्ट हो गए पेप्सी में, पेप्सी का इंक्रीज हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो गया, तो क्या होगा, जो ये गुड है गुड एक्स है, वाई का प्राइस कम हो जाने की वजह से एक्स वाले ये देखेंगे कि वाई जो है मेरे लिए सस्ता हो गया, सेटिस्फैक्शन हमें सेम ही मिलनी है, लेट्स बाय वाई, वो बाय खरीद करने लग जाएंगे सीधा वाई। तो आपका एक्स का कंजम्पशन कम हो जाएगा और आपका डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड आ जाएगा। क्लियर, ये है इसका केस। अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। अगेन वही कार पेट्रोल वाला चीज़, अगर राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो आप सीधा सीधा एग्जांपल समझ सकते हो, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, गाड़ियों के प्राइसेस गाड़ियों का कंजम्पशन कम होने लग जाएगा, क्योंकि उसको एज ए कॉम्बिनेशन यूज़ करना बहुत महंगा हो जाएगा। तो अब अगेन आपका डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर लास्ट हम इसमें देखते हैं वो है आपका कंज्यूमर्स टेस्ट बिकमिंग अनफेवरेबल टुवर्ड्स द गुड। दैट मीन्स कि पहले कंज्यूमर ये यूज़ करता था डिमांड कर्व, ये क्वांटिटी यूज़ करता था, अब क्या हुआ, उसका प्रेफरेंस जो होता है वो चेंज होने लगा, वो दूसरे गुड्स में उसका फेवरेबल होने लग जाए और जो गुड वो यूज़ कर रहा है उसके लिए अनफेवरेबल हो जाए। अब मुझे उतना टेस्ट नहीं लगता इसका किसी भी चीज़ का, मैं क्या करूँगा, मैं अपना कंजम्पशन कम कर दूंगा, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। तो अगेन उस केस में भी आपको डिमांड कर्व जो होगा वो लेफ्टवर्ड ही शिफ्ट मिलेगा। तो ये था बच्चों हमारा डिमांड कर्व का सारा शिफ्ट आपने देख लिया। इंक्रीज में भी 5 केसेस हो गए, डिक्रीज में भी 5 केसेस हो गए। अब यहाँ पर आते हैं बच्चों, हम लोग थोड़ा सा बस लास्ट का बचा है, इसमें हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ गुड्स क्या होगा, और मोस्टली हमने कवर अप कर ही लिए इसके अंदर में सारा। नॉर्मल गुड आपको हमने कवर कर लिया पहले ही। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, जो हर कोई यूज़ करता है, जो कॉमन जो कमोडिटीज़ ऑफ इन द मार्केट आर नॉर्मल गुड्स, हर कोई यूज़ करता है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूज़ करता है इसको, तो इसको हम नॉर्मल गुड्स बोलते हैं।
इन्फीरियर गुड्स हमने डिस्कस कर लिया बच्चों, वही जो जिसके प्राइसेस कम होते हैं और बहुत लोअर सेक्शन जो होता है वो यूज़ करता है, जिसको अफोर्ड नहीं कर सकता नॉर्मल गुड्स को, वो इन्फीरियर गुड्स को यूज़ करता है। फिर उसके बाद आता है बच्चों सब्सटीट्यूट गुड्स, हमने डिस्कस कर लिया, दो गुड्स एक दूसरे को जब रिप्लेस कर देते हैं वो सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए। फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री जो हम कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं। फिर आते हैं बच्चों लग्जरीज़, लग्जरीज़ में क्या आ जाती है बच्चों, एक मिनट मैंने टाइप गलत कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो लग्जरीज़ में क्या क्या आ जाती है बच्चों, जो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं जो हर किसी के घर में आपको नहीं मिलेंगी, तो वो लग्जरी होती है क्योंकि उसके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप है हमारा। अब एक बच्चों यहाँ पर ध्यान, फिर उसके बाद आता है नेसेसिटी। नेसेसिटी जो बेसिक गुड्स होते हैं ऐसे जिनको आप किसी भी प्राइस पे आपको कंजम्पशन उतना ही होगा, वो होती है नेसेसिटीज़। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी चीज़ की कोई दवाई खाते हो, वो मस्ट है आपके लिए, तो उस केस में क्या होता है, उसका प्राइस इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो आपको वही कंजम्पशन करना पड़ता है, तो वो नेसेसिटीज़ होती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी नेसेसिटी है। पानी, पानी अगर महंगा हुआ या सस्ता हुआ, कोई भी उसका बिल कुछ भी आए या नहीं आए, आप उतना कंजम्पशन करोगे ही करोगे, बिकॉज दैट इज़ अ नेसेसिटी। एक बच्चों आ जाता है पार्ट गिफन गुड्स। गिफन गुड्स भी एक तरह के अगर हम देखें तो ये इन्फीरियर गुड्स ही होते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन्फीरियर गुड जो होता है वो परमानेंटली इन्फीरियर होता है, बट गिफन गुड्स क्या होता है कि जब कई बार होता है कि जब लोगों की मतलब लाइक ऐसी चीज़ होती है जो है तो एक कॉमन गुड, लेकिन वो उसका जो डिमांड होता है बच्चों वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता रहता है हमेशा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का इनकम जो होता है वो कई बार जो मैंने बताया कि आपको वो शिफ्ट हो जाता है। तो अगर जैसे लेके हम एग्जांपल रहते हैं अगर लेते हैं तो नॉर्मल जो वीट का हम जो फ्लोर मतलब फ्लावर यूज़ करते हैं, तो उस केस में क्या वीट फ्लोर जो होता है उस केस में वो एक नॉर्मल गुड है, वो हर किसी के घर पे आपको यूज़ होता हुआ दिखेगा। बट गिफन गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि बाजरे का आटा, बाजरा का, वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, या फिर बहुत ऐसे लोग यूज़ करते हैं जो वीट वाला जो वीट का फ्लोर है वो यूज़ ही नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए बहुत महंगा होता है, 30-35 रुपीज़ पर केजी है। और बाजरा का जो है वो लाइक बहुत लो क्वालिटी का होता है, लाइक 10 रुपये किलो मिल जाएगा, 12 रुपये किलो मिल जाएगा। तो इस टाइप के जो गुड्स होते हैं बच्चों उनको हम बोलते हैं गिफन गुड्स। तो इस केस में क्या होता है, इन्फीरियर और इसमें देखें इन्फीरियर और गिफन गुड्स में एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो होती है वो शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनमें। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। पूरा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो आपने कवर किया सारा। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपको पूरी लाइक नॉलेज हो गई इस चीज़ की कि यहाँ पे डिमांड क्या है, आपको जो सारी चीज़ें आपने अभी पढ़ी, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हर जो भी नई वीडियो मैं लेके आऊँ वो आपको उसका नोटिफिकेशन जो होता है वो मिल जाए। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है या कोई भी चीज़ नहीं समझ में अगर आया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि उसका सोल्यूशन जो होता है वो आपको दे दूँ। तो बच्चों आज के लिए हमारा इतना ही। हम इसका फिर एक नेक्स्ट पार्ट जो बनाएंगे उसमें मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।